नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं कि दैनिक रोजगार समाचार भाग 2 के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट से सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं एलटी प्रवक्ता में हुए बदलाव की और टीजीटी पीजीटी में भी होने वाले बदलाव की। सुबह के पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी और आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में ये जानकारी दी गई है कि माध्यमिक विद्यालयों में 10,000 शिक्षकों की भर्ती का रास्ता साफ। कैबिनेट बाई सर्कुलेशन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा नियमावली में संशोधन को मंजूरी। एलटी ग्रेड और प्रवक्ता की अर्हता में बदलाव किया गया है और सबसे जो बड़ा बदलाव है वो हुआ है प्रवक्ता भर्ती में। प्रवक्ता भर्ती को लेकर के कई समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई है कि लिखा प्रवक्ता सेवा दूसरे संशोधन नियमावली 2024 को स्वीकृति का प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा था। डीएसई के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने बताया कि प्रस्ताव पर कैबिनेट ने सहमति दे दी है और संशोधन के अनुसार योग्यता से समकक्ष शब्द को हटाकर के संबंधित विषय में स्नातक या परास्नातक व एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड डिग्री अनिवार्य कर दिया गया है। जो दूसरा समाचार पत्र है उसमें और अधिक स्पष्ट रूप से जानकारी दी गई है इसके बारे में। ये है दूसरा समाचार पत्र और इसमें यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि क्या बदलाव हुआ है। ये देखिए, लिखा है कि एलटी ग्रेड शिक्षकों के लिए स्नातक और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड की उपाधि जरूर होगी। ठीक है, ये तो हो गया एलटी के लिए। नीचे यहाँ पर आ जाइए, प्रवक्ता के लिए साफ साफ लिख दिया गया है प्रवक्ता पद के लिए स्नातकोत्तर के साथ बीएड की उपाधि होना जरूरी है। ये देखिए, यही जानकारी जब मैंने सबसे पहले दी थी आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से कि बीएड लागू होगा, तब बहुत सारे लोगों ने इसका खंडन किया था कि नहीं, कोई बदलाव नहीं होगा, जैसे पहले भर्ती थी वैसा ही होगा। जब जब मैंने ये वीडियो बनाए हैं कि जीआईसी प्रवक्ता भर्ती में बीएड लागू होगा, तब तब लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। और अंत में हमेशा की तरह जो जानकारी मेरे चैनल के द्वारा आप लोगों को सबसे पहले दी गई थी वही जानकारी सत्य साबित हुई और बीएड लागू हो गया। हालांकि जब मैंने जानकारी दी थी तभी अगर सभी लोग इसका विरोध करते, शासन से मांग करते कि इसमें बदलाव ना किया जाए, तब कुछ हो सकता था। लेकिन कुछ लोगों ने गुमराह कर दिया और विद्यार्थियों को लगा कि हाँ कुछ नहीं होगा, प्रवक्ता में बीएड लागू नहीं होगा। गुमराह करने की वजह से छात्रों ने कुछ किया नहीं। छात्र नेताओं तो कुछ वैसे भी नहीं कुछ नहीं करते, वो गुमराह ज्यादा करते हैं। ये वीडियो मैंने 1 सितंबर को बनाया था, लगभग 32,000 लोगों ने देखा भी था और तभी लोगों ने खंडन कर दिया था। जब मैंने ये वीडियो बनाया था तभी अगर लोग होशियार हो जाते, नियमावली पर मोहर लगने से पहले ही छात्र इसका विरोध कर देते, तब कुछ हो सकता था। लेकिन गुमराह करने की वजह से छात्रों ने कुछ किया नहीं। फिलहाल देखिए, ये जो वीडियो मैंने 1 सितंबर को बनाया था, 32,000 लोगों ने देखा है। इस वीडियो में मैंने लगभग 5 मिनट और 42 सेकंड के बाद मैंने क्या कहा है, मैं प्ले करके आपको सुनाता हूँ, आप लोग आगे के लिए होशियार हो जाएं। बना रहे हैं भर्ती में भी एलटी में आपको बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसमें प्री और मेंस तो होना ही है। और एलटी के साथ में एक वैकेंसी आती है प्रवक्ता की, उसमें बीएड को जोड़ दिया गया। याद रखिएगा, बीएड को जोड़ दिया गया किसमें? प्रवक्ता भर्ती में। अभी तक प्रवक्ता में जो माध्यमिक से जो आती थी, पीजीटी बोलते थे, जो कक्षा 11 और 12 को पढ़ाते हैं टीचर, उसमें अभी तक केवल पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा जाता था। पोस्ट ग्रेजुएट है तो आप आवेदन कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसके साथ में जो बीएड को जोड़ दिया गया है। और टीजीटी पीजीटी की जो पुरानी वैकेंसी है उसी में पदों को जोड़ने की बात विद्यार्थी कर रहे हैं, विद्यार्थी मांग कर रहे हैं। हालांकि 2-3 बार हम लोग गए हैं वहां पर, लेकिन ऐसा लगा नहीं है। अधिकारियों से जो बातचीत हुई आप लोगों ने भी देखा। तो ये देखा आप लोगों ने, और ये मैंने एक वीडियो नहीं बनाया है, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाए। जो भी छात्र मेरा जो वीडियो देखते हैं नियमित रूप से, उनको पता होगा कि मैंने एलटी ग्रेड और प्रवक्ता में बदलाव को लेकर के आप लोगों को क्या जानकारी दी थी। मैंने एलटी के बारे में ये भी कहा था कि मार्च अप्रैल में विज्ञापन जारी होगा। अभी विज्ञापन जारी नहीं होगा, कुछ लोगों ने कहा जनवरी में जारी हो जाएगा। खैर, तो सबसे बड़ी बात यह है कि छात्र गुमराह हो गए और बीएड लागू हो गया। इसका विरोध किया जा रहा है, मैं भी ये विरोध करता हूं। मुझे मेरा हमेशा से ये कहना है कि किसी भी भर्ती में अगर कोई भी बदलाव होता है तो कम से कम उसके बारे में 2 साल पहले या 3 साल पहले विद्यार्थियों को सूचित किया जाए। अचानक से कोई विद्यार्थी किसी भर्ती की तैयारी कर रहा है, अचानक विज्ञापन से पहले कोई नियम जारी कर दिया जाता है, तो ये धोखा उस विद्यार्थी के साथ जिसने उस परीक्षा की तैयारी की है। अगर विद्यार्थी को पता होता तो पहले ही बीएड कर लेता। अगर पता होता कि भाई अमुक अर्हता इसमें मांगी जाएगी तो वो पहले ही उसको कंप्लीट कर लेता। तो ये गलत है और इसका युवा मंच ने भी विरोध किया है। आज मुख्यमंत्री से
ये युवा मंच की तरफ से मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है और यहाँ पर कहा गया है कि महोदय, राजकीय विद्यालयों में प्रवक्ता के पदों की भर्ती में बीएड अनिवार्य करने से प्रदेश के लाखों नौजवानों के भविष्य के साथ धोखा है। ऐसे में पूर्व की भांति प्रवक्ता में बीएड की अनिवार्यता समाप्त की जाए, आपकी महती कृपा होगी। और मैंने भी इनके जो ट्वीट को रिट्वीट कर दिया, ये लीजिए। तो यहाँ पर ये मांग की जा रही, आप लोग भी इसका अगर चाहते हैं कि बीएड को हटा दिया जाए और पूर्ववत पहले की तरीके से बिना बीएड वाले केवल पोस्ट ग्रेजुएशन के आधार पर आवेदन करने का मौका मिले, तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा जो ट्वीट है वो कर सकते हैं। इसके अलावा और भी देखेंगे, ज्ञापन वगैरह देना रहेगा जो भी लोक सेवा आयोग में या अन्य जगह तो दिया जाएगा। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप लोग गुमराह करने वाले नेताओं के खिलाफ भी एक आध जो कमेंट है वो इसी वीडियो में करें, और ताकि आगे से कोई भी जो है कोई भी प्रतियोगी छात्र या कोई भी प्रतियोगी नेता इस तरीके से छात्रों को गुमराह ना कर सके। अगर पूरी जानकारी नहीं है तो नहीं बोलना चाहिए। हर मुद्दे पर जरूरी थोड़ी है कि बोला जाए। अगर नॉलेज नहीं है तो मत बोलिए। जिस चीज के विशेषज्ञ हैं आप, जो जानकारी है आपको, आप उस पर बोलिए। केवल विरोध करने के लिए मत बोलिए। और अगली जो सूचना है वो पीसीएस को लेकर के है। लिखा है पीसीएस प्री का परिणाम जल्द। एग्जाम कैलेंडर तो जारी नहीं कर पा रहे हो तुम, एक परीक्षा तो करवा नहीं पा रहे हो, परिणाम जल्द समाचार पत्रों के माध्यम से। विद्यार्थी ये नहीं जानना चाहते हैं, विद्यार्थी ये जानना चाहते हैं कि परीक्षा कैलेंडर कब जारी करोगे। लिखा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस माह के अंत में या फरवरी की शुरुआत में पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है। वहीं आयोग ने अगस्त के अंत में या सितंबर की शुरुआत में पीसीएस के 2220 पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। और यूपीपीएससी ने पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2023 का परिणाम 44 दिन में घोषित कर दिया गया था। सूत्रों का कहना है कि आयोग ने इस बार भी परिणाम 1.5 माह में घोषित करने की तैयारी की है। इसके बारे में अन्य समाचार पत्रों में भी दिया है, कोई मतलब नहीं है। ये इस महीने जारी नहीं होगा रिजल्ट, ठीक है। छोड़िए फालतू की बातें हैं, सब बकवास है पूरा। रिजल्ट के बारे में तो कुछ बताया नहीं है, चुप्पी साधे बैठे हैं, बस जल्द जारी होगा, जल्द जारी होगा। अगर लिखा, आयोग के सूत्रों का कहना है कि पीसीएस 2024 की चयन प्रक्रिया अगस्त के अंत या सितंबर की शुरुआत में पूरी करने की योजना है, ठीक है। टीजीटी पीजीटी के बारे में भी मैं आपको बता दूं कि टीजीटी पीजीटी में भी बदलाव होना तय है। अगर आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे और स्वघोषित लोगों के चक्कर में पड़े रहेंगे तो आपका नुकसान होना तय है। कई बार इन लोगों ने आप लोगों की जिंदगी खराब की है और मैंने कई वीडियोस में आप लोगों को बताया है कि जो टीजीटी पीजीटी की जो नई भर्ती होगी उसमें भी बदलाव होना तय है। बीएड एलटी प्रवक्ता के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था और टीजीटी पीजीटी के बारे में भी मैंने कई बार बताया, फिर से बता रहा हूं कि टीजीटी पीजीटी में भी बदलाव होना तय है। जो शिक्षा सेवा चयन आयोग से नई भर्ती आएगी, पुरानी भर्ती में कुछ नहीं होगा, नई भर्ती में बदलाव तय है। इसके बारे में एक बार भी कुछ दिन पहले समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी, आपने देखा भी होगा। ये देखिए, राजकीय एडेड शिक्षक भर्ती अर्हता एक समान करने की तैयारी है। और जो अभी एलटी और प्रवक्ता में जो बदलाव हुआ है, इसका इंतजार किया जा रहा था कि इसमें बदलाव क्या होता है। अब इसमें बदलाव हो गया है जीआईसी प्रवक्ता में और एलटी में, तो वही चीजें यहाँ पर भी लागू होंगी। इसको लेकर मीटिंग भी हो चुकी है। लिखा है, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भी, ये देखिए, आयोग भी एडेड विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी की नई भर्ती शुरू करने की तैयारी में। आयोग के सूत्रों का कहना है कि शिक्षक भर्ती के पाठ्यक्रम का रिवीजन शुरू करा दिया गया। अर्हता की विसंगतियों को भी दूर करने की तैयारी चल रही है। एडेड विद्यालय हो या राजकीय, ये देखिए यहाँ पर राजकीय, ये देखिए लिखा है, अर्हता की विसंगति को दूर करने की तैयारी चल रही है। एडेड विद्यालय हो या राजकीय, पाठ्यक्रम एक है तो अर्हता भी एक समान होनी चाहिए ताकि भर्ती शुरू होने के बाद कोई विवाद न हो। दोनों की अर्हता एक हो जाएगी। बताइए होगा कि नहीं होगा। अंतिम सूचना एसएससी सीजीएल की है। सीजीएल की जो टाइपिंग परीक्षा है वो निरस्त कर दी गई है। अब ये जो टाइपिंग की परीक्षा 31 जनवरी को 1 बजे से होगी। प्रवेश पत्र इन विद्यार्थियों को 27 जनवरी को जारी होंगे। और लिखा है कि एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल परीक्षा 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी भी जारी कर दी है, एसएससी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। सीट भर्ती को लेकर के अलग अलग समाचार पत्रों में अलग अलग जानकारियां दी गई हैं। एलटी और प्रवक्ता के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि 8900 पदों पर भर्ती होगी। 250 पदों पर एलटी ग्रेड और प्रवक्ता के 1650 पदों पर भर्ती की जो राह है वो खुल जाएगी। जो अधियाचन पहले ही आ गया है, लिखा इसमें से 3777 पदों, एलटी के 3341 और प्रवक्ता के 436 पद के लिए अधियाचन आयोग के पास पहले से ही पड़ा है। कुछ और पदों का अधियाचन आ जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।